तो ये तो रहा 5S फ़ॉर्मूला जिससे आपकी बागवानी सफल हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए सॉइल मिक्स मीडिया यानी जो मिट्टी मिक्स होता है उसकी तैयारी कैसे की जाए? आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय लेकर जिसमें आप बागवानी के लिहाज से और ख़ास करके शहरी जीवन में जो आप बागवानी करने जा रहे हैं उसकी तैयारी किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जब हम बागवानी को अच्छे तरीके से समझ लें और इस समझ में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम करने जा रहे हैं कंटेनर गार्डनिंग, पॉट में सब्जियों को उगाने की तरकीब सीख रहे हैं। इस लिहाज से बात होगी कि अलग अलग तरह के पौधों को चलाने के लिए हमें उसके लायक मिट्टी मिक्स बनाने की ज़रूरत लगेगी और इसी सॉइल मिक्स के बारे में आज की चर्चा चलेगी। तो क्या कुछ है सॉइल मिक्स का बेसिक और हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। सॉइल मिक्स की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग पौधों के लिहाज से अलग अलग फार्मूला को बनाया गया है, जिसमें आज बात चलेगी 2.5 किलो का सैंड का फार्मूला, जहां पर नदी का रेत बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपकी बगिया के लिए और इसी के इर्द गिर्द सारी व्यवस्था होगी, सारी मैनेजमेंट होगी और हम पौधों के लिहाज से अच्छा सॉइल मिक्स तैयार करके अपने पॉट में फिलअप करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये क्या कुछ तैयारी है और इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। शहरी जीवन में बागवानी और बागवानी को सफलता में बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे किस्म का सॉइल मिक्स तैयार करें और सॉइल मिक्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधन से आप उनको एक सिस्टम दें और इन सभी सिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक फार्मूला की बात करते हैं। ये फार्मूला पौधों को चलने के लिहाज से और ख़ास करके मौसम को देखते हुए बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के फार्मूला और उस पर जब हम कंटेनर में भरते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। तो आज बात चलेगी 2.5 किलो का सैंड का फार्मूला, 2.5 किलो का रेत का फार्मूला, 2.5 किलो का बालू का फार्मूला। बीच में सेंटर में बारी बारी वर्ड आ रहा है रेत, सैंड और बालू। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये वाइटल रोल प्ले करता है आपकी बागवानी के लिए और बहुत ज़रूरी है कि आप पौधों में यदि ये डालते हैं तो आप सफल होते हैं। पूरी ओवरऑल बात करते हैं कि ये 2.5 किलो का सैंड का फार्मूला बनेगा कैसे। तो सबसे पहले लेना है 10 किलो नॉर्मल सॉयल, गार्डन सॉयल, नॉर्मल सॉयल, खेत की मिट्टी, आप मिट्टी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे 2.5 किलो तक हम मिला देते हैं इसमें कंपोस्ट। ये कंपोस्ट अलग अलग तरह का होता है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, आपके शहर में और भी कुछ कंपोस्ट मिलता हो तो आप सभी तरह का कंपोस्ट को मिलाकर 2.5 किलो तक कर सकते हैं। और ये कंपोस्ट खाद मैन्योर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पोषक तत्व की पूर्ति होती है। अब बात करते हैं कि 2.5 किलो रेत भी मिलाना है और इसके साथ ही 1 किलो मिलाना है नीम की खली। नीम की खली को मिलाने से भी बहुत सारी समस्या आपकी दूर हो जाती है। और इसके साथ बात करते हैं तो ये बात आएगी कि अब मिलाएंगे इसमें 1 किलो पत्तों का खाद। जो भी आपके शहर में, आपके आसपास, आपकी बगिया में, इवन कि आप कहीं भी पार्क में भी गर्मी और सर्दी में जब भी पतझड़ का समय आए तो आप उसमें से बहुत सारे वाइल्ड पौधे जो अच्छे चलते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उनके पत्तों को लाकर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके और कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और ये कंपोस्ट मिलाना होता है 1 किलो। अब पुनः एक बार लेते हैं, बात करते हैं तो 10 किलो गार्डन सॉयल, 2.5 किलो कंपोस्ट, 2.5 किलो नदी का रेत, 1 किलो नीम की खली और 1 किलो लेते हैं पत्तों का खाद। अब इसमें मिलाएंगे हम लोग 1 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स हल्दी, 1 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स खाने वाला चूना और ½ ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स मिलाएंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही आपकी पूरी सॉयल मिक्स तैयार हो जाएगी और आप जब भी बागवानी करने जाएंगे तो कुछ एक चीज़ें जो सर्दियों के लिहाज से चलने वाली है और ख़ास करके गर्मियों में भी कुछ एक चीज़ें जो पौधे आपके चलने वाले होते हैं, उस वाले में आप ये 2.5 किलो के सैंड का फार्मूला का यदि मिट्टी लगाते हैं, सॉइल मिक्स बना के लगाते हैं तो आपके पौधे निहाल होकर चलने लगते हैं। तो आइए जानते हैं और सीखते हैं कि ये सॉइल मिक्स किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है और इसकी तैयारी के लिए बेसिक क्या ध्यान देने की ज़रूरत लगती है। तो प्रवीण जी ने जो अभी 2.5 किलो का फॉर्मूला बताया है तो आइए उसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये जो पॉटिंग सॉइल मिक्स तरीका है इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जब हम कहीं से भी मिट्टी लेके आ रहे हैं तो इस मिट्टी को ज़रूरी है कि आप एक बार अच्छे से छान लें और ये इस तरह से आप छनाई कर लेंगे तो आपकी मिट्टी में जो भी अनवांटेड कंकड़ पत्थर रोड़ी ये सारी चीज़ें हैं वो निकल जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं
नदी का रेत, तो नदी का रेत भी हम यदि छान लें तो ये अनवांटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी निकल जाती है। तो अब हमारा ये तैयार हो गया। ये नदी और ये दो चीज़ पे ज़्यादा हर्डल आता है, बाकी चीज़ें तो हम ले सकते हैं, मिला सकते हैं। अब हमने जो फार्मूला बताया था उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि बन गया। अब आगे बात करते हैं तो इसमें हम लोग 2.5 किलो तक कंपोस्ट मिलाते हैं। और ये कंपोस्ट क्या क्या है, तो इस वाले कंपोस्ट में हम मिला सकते हैं जैसे काउडंग का कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है जो मैंने अभी बताया था आपको, अलग अलग टाइप का कंपोस्ट ले सकते हैं, नीम की खली ले सकते हैं, ये लीफ कंपोस्ट है ये ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो वो भी ले सकते हैं, चाय पत्ती का खाद हो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लगे कि आपके शहर में कहीं बकरी के मिंगनी का खाद मिल रहा है, चिकन के फार्म का खाद मिल रहा है, तो आप वो भी मिला सकते हैं। पर कुल मिलाकर जब हम चलेंगे तो कंपोस्ट 2.5 किलो तक का लेंगे और अच्छे से ध्यान में रखते हुए इनको शामिल करेंगे अपनी मिट्टी में। इसके साथ ही हम इसमें मिलाते हैं हल्दी और साथ में मिलाते हैं चूना खाने वाला। ये चूना एक बारी नाप लेंगे, तौल लेंगे सॉइल मिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो भी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका सॉइल मिक्स बनता जाएगा। स्मेल लेके देख सकते हैं, जो एक हल्की सी सौंधी खुशबू आती है बारिश के बाद, जस्ट वैसा ही एक खुशबू है। और यदि ये है तो आप मान के चलिए कि आपका सॉइल मिक्स शानदार ढंग से बन गया है।